Hello my dear students, welcome back to Target IES. So in the last video I've introduced to the concept of discount, okay, price break, okay, और मैंने बताया था किस तरीके से आपको अप्रोच करना है ना इन अ रफ मैनर, ओके. तो आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि किस तरीके से आपने जो है अलग अलग EOQ पे और जहाँ जहाँ पे प्राइस ब्रेक है, जहाँ जहाँ पर डिस्काउंट है, वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, ओके. यू कैनॉट सिंपली से दैट ओके EOQ पे मेरी कॉस्ट मिनिमम आएगी, सबसे मिनिमम. इट इज़ नॉट नेसेसरी. इट मे बी पॉसिबल दैट आप अगर EOQ से थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, जहाँ पर कि प्राइस ब्रेक आ रहा है या डिस्काउंट आ रहा है, तो वहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रही है. सो यू हैव टू चेक एट ईच एंड एवरी क्वांटिटी वेयर द प्राइस ब्रेक इज हैपनिंग, ओके. बेसिकली यू व्हाट यू हैव टू डू इज आपको निकालना है बेस्ट ऑर्डर साइज. तो बेस्ट ऑर्डर साइज क्या होगा, जिसपे मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगी, दैट्स इट. अब वो किसी पे भी आए, चाहे EOQ पे आए, चाहे किसी पे आए, हमें तो किससे मतलब है, प्राइस मतलब हमें मतलब है बेस्ट ऑर्डर साइज. वी हैव टू मिनिमाइज आवर टॉप कॉस्ट सो एज टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, दैट्स इट. अब देखिए इसको प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं. चलिए क्वेश्चन करते हैं हम ना, क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा. सो इन अ प्रोडक्शन सिस्टम एनुअल डिमांड कितना है आपको, 8000 यूनिट. ठीक है, जिनको थोड़ा दिक्कत हो रही है फिगर्स में, मैं आप बता दे रहा हूं 8000 यूनिट्स, ओके. ये आपको एनुअल डिमांड दी है, राइट, एनुअल डिमांड. ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹1800, 1800 रुपए. ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, 1800 रुपीज. एंड होल्डिंग कॉस्ट क्या है, 10% ऑफ द यूनिट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री. होल्डिंग कॉस्ट क्या है, दैट इज द परसेंटेज ऑफ द यूनिट प्राइस, दैट इज द 10%. नाउ आइटम्स कैन बी परचेज्ड इन अ लॉट एज गिवन बिलो. You have to determine the best lot size, best order size. This question was being asked in engineering services and in engineering services 2008 conventional paper, right? So this is the conventional problem. But through this conventional problem, now you will understand how we will have to attempt the question regarding the discount. Is that clear? So अब देखिए my dear students, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इधर आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा किस तरीके से प्राइस ब्रेक दिया हुआ है आपको. देखिए, इफ यू विल ऑर्डर साइज बिटवीन 1 to 999, मतलब अगर आप 1000 से कम ऑर्डर करते हैं, इफ यू विल ऑर्डर लेस देन 1000, देन यू विल बी पेड यूनिट प्राइस, दैट इज प्राइस पर यूनिट, दैट इज 220. अब अगर आप 1000 या उससे ज्यादा ऑर्डर करते हैं बट लेस देन 1500, मतलब क्वांटिटी 1000 बट लेस देन व्हाट 1500, तो क्या होगा, देन 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा एंड दैट विल बी 200 rupees per unit. Now, if you will purchase 1500 or more, but less than 2000, then again you will be given 10 rupees more discount. Then this time it will be 190 rupees per unit. And on purchasing the quantity above 2000, then you will get what? How much? 5 rupees more discount. तो अब इस बार आपको डिस्काउंट मिलेगा 185 यूनिट रुपीज पर यूनिट. तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, प्राइस ब्रेक दिया हुआ है आपको. इज दैट क्लियर? ओके. सो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑर्डर साइज. अटेम्प्ट करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए, दोज हु हैव सम आइडिया. बाकी मैंने आपको थोड़ा बहुत आपको बताया ही है किस तरीके से करना है आपको. ठीक है, आपको EOQ पे चेक करना है और आपको कहां पे चेक करना है. देखो फिर हिंट दे रहा हूं, आपको EOQ निकालना पड़ेगा. देखिए इसके लिए पहले EOQ निकालिए, ठीक है. और देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज EOQ निकालना है. देखिए, और आपको EOQ पे चेक करना है, और आपको चेक करना है 1000 पे, आपको चेक करना है 1500 पे, आपको चेक करना है 2000 पे. तो आपको 4 जगह चेक करना है, 4 जगह EOQ 1000, 1500 एंड 2000. जहां पर भी आपकी कॉस्ट मिनिमम आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? बट माय डियर, अब एक प्रॉब्लम फंस रही है. वो प्रॉब्लम क्या फंस रही, ध्यान से सुनना. EOQ क्या होता है, √2D C0 डिवाइड बाई CH होता है, राइट. डिमांड में तो प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड कितनी दी है 8000 रख देंगे. ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 1800 रुपए रख देंगे. प्रॉब्लम कहां रही, CH के साथ. CH क्या होती है, परसेंटेज टाइम्स यूनिट कॉस्ट. इज दैट क्लियर? तो अब सवाल ये है कि यूनिट कॉस्ट क्या रखा जाए, क्योंकि यूनिट कॉस्ट जो है 220 है, 200 है, 190 है, 185 है, और हमें EOQ पता ही नहीं है. EOQ तो हमें निकालना है ना. तो EOQ जो आएगा इसमें से किसी भी रेंज में आएगा, वो तो ठीक है, बट हम यूनिट कॉस्ट रखें क्या, बात ये है. ठीक है, तो हमारे लिए ट्रैप क्या है, हम यूनिट कॉस्ट रखें क्या.
तो इसका माय डियर एक सॉल्यूशन है कि आप एक एक करके सारी यूनिट कॉस्ट रखते जाइए। सबसे पहले आप यूनिट कॉस्ट रखेंगे 220। इज दैट क्लियर? यू विल फर्स्ट पुट 220 वैल्यू। ठीक है, चलिए रखते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, राइट? ओके, सो नाउ लेट मी सॉल्व। आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है इसके अंदर? चलिए, हाँ, इसमें सॉल्व कर देता हूं। ये देखिए, चलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, 220 यूनिट प्राइस ले रहा हूं। ठीक है, तो अब ईओक्यू निकालते हैं। पहले तो ईओक्यू तो आपको निकालना ही पड़ेगा, पहला स्टेप ही है इस प्रॉब्लम में, ईओक्यू निकालना। सो ईओक्यू क्या हो जाएगा? assuming the unit price to be what? 220 rupees, right? So 2 into D, what was D? 8000. अब एक काम करो, आप यहां से डेटा मैच करते रहो। ठीक है, सो 2 into D, डिमांड क्या है? 88,000। अब मैं पर एनम के हिसाब से निकाल रहा हूं, राइट? सो 2D into C नॉट, C नॉट 1800 रुपए डिवाइडेड बाई CH, दैट इज 10% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। आई एम अज्यूमिंग यूनिट कॉस्ट टू बी 220 रुपीज, राइट? तो पहले 220 लेके चलते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहां से ईओक्यू देखिए क्या आंसर आ रहा है। सी दिस आंसर 1144.155 आ रहा है। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 1144.155। ठीक है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या आप देखो ध्यान से, हमने ईओक्यू निकाला, हमने ईओक्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाला? यूनिट प्राइस ऑफ 220 रुपीज, राइट? तो 220 के कॉरस्पॉन्डिंग तब है जब आपका लॉट साइज 1 से 999 का है। हमारा ईओक्यू वैल्यू क्या है? 1144.155। सो इज इट पॉसिबल? नॉट। तो ईओक्यू ये नहीं है, ये ईओक्यू का आंसर नहीं है, क्योंकि ईओक्यू का आंसर आता तो 1 से लेकर 999 के बीच में आता। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, मतलब अब हम क्या करते हैं, 200 पे चेक करते हैं। ठीक है, अब EOQ एट C इक्वल्स टू 200, राइट? 200 रुपीज। अब निकालिए दोबारा से EOQ, 2 इंटू D इंटू C नॉट 1800 डिवाइडेड बाई CH 0.1 टाइम्स 200। नाउ कैलकुलेट, फिर से कैलकुलेट करिए क्या आंसर आ रहा है। See, I am getting exact 1200. So you should also get 1200. Okay, so this is what? 1200 units. Again check, क्या ये सही है? क्या चेक कीजिए, ये देखो हमने यूनिट कॉस्ट क्या रखा था, ध्यान है? यूनिट कॉस्ट हमने रखा था 200 रुपीज एंड इट इज फॉर द रेंज बिटवीन 1000 एंड 1499। क्या हमारा रेंज के अंदर आ रहा है? यस। तो ये ईओक्यू है, ये आंसर है ईओक्यू का। इज दैट क्लियर? तो देखिए मैं आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कन्वेंशनल प्रॉब्लम करा रहा हूं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मेरा आंसर ये है कि कन्वेंशनल प्रॉब्लम के अंदर भी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन गया, आपको डिस्काउंट इस तरीके से गिवन रहेगा और आपसे पूछा जाएगा ईओक्यू निकालिए। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। आप देखिएगा और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो ईच कन्वेंशनल प्रॉब्लम कवर्स मेनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन इट। सो देयरफॉर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल फ्रॉम माय साइड कि आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम तो लगाइए, साथ में उसी चैप्टर से रिलेटेड 2-3 अच्छे कन्वेंशनल प्रॉब्लम अगर आप लगा लेंगे तो वो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। और वैसे भी बार्क जैसे एग्जाम के लिए जिसमें कि क्वेश्चन जो आते हैं बहुत लेंथी आते हैं, क्वेश्चन का मतलब मार्क्स का क्या रहता है? +3 -1। सो एक क्वेश्चन क्या होता है? 3 मार्क्स का होता है, तो वो थोड़ा लेंथी होता है। आप पूछिएगा किसी से भी, बार्क में क्वेश्चंस आर बिट लेंथी। इज दैट क्लियर? सो अगर आपका थोड़ा कन्वेंशनल की प्रैक्टिस है ना, तो आपको बार्क में इस तरह के एग्जाम्स में एडवांटेज हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप कन्वेंशनल लगाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में तो बहुत एडवांटेज हो जाएगा। तो देयर इज नो हार्म अगर आप कन्वेंशनल में लगाएं, तो देयर इज नो टाइम वेस्टेज इन इट। ठीक है, तो हमारा ईओक्यू आ गया आंसर। ठीक है, तो अब एक तो ये चीज हो गई। अब ईओक्यू पे रही बात, टोटल कॉस्ट निकाले। टोटल कॉस्ट अब देखिए यहां पर डिस्काउंट की बात की जाएगी तो यहां पर से टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने से काम नहीं चलेगा। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमें टोटल कॉस्ट से मतलब है, क्योंकि यूनिट कॉस्ट में चेंज आ रहे हैं। तो सो हियर दिस टाइम D इंटू सी वेरिएबल है। समझ पा रहे? डिस्काउंट वाले केस में D इंटू सी भी वेरिएबल है। इनफैक्ट ये कम हो रहा है, समझ पाए?
जबकि इससे पहले वाले मॉडल में, मतलब इससे बेसिक वाले मॉडल में डी इंटू सी कॉन्स्टेंट था, तो अगर आपको इसको ऐड करो ना करो, देयर इज नो मच डिफरेंस. बट इन दिस केस यू हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन एज वेल, बिकॉज देयर इज चेंज इन द यूनिट कॉस्ट. डिस्काउंट तो यूनिट कॉस्ट पे दिया जाता है ना. सो देयरफॉर टीसी स्टार निकालता हूं मैं, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू, राइट. सो दैट विल बी व्हाट, अगेन यू कैन अप्लाई फॉर्मूला, राइट, बिकॉज हम ईओक्यू पे निकाले तो डी इंटू सी तो पहले करना ही पड़ेगा. सो डी इंटू व्हाट, अब इस बार यूनिट कॉस्ट क्या लेंगे, क्या लेंगे यूनिट कॉस्ट, 200 ना, 200 लेंगे. सो नाउ 8000 इंटू व्हाट, 200. इज दैट क्लियर. प्लस डी बाय क्यू इंटू सी नॉट 1800 प्लस क्यू बाय 2 इंटू वॉट, सी एच. और क्या कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे कर दिया, क्यू बाय 2 इंटू सी एच. सो वॉट वॉज सी एच, सी एच क्या था, 0.1 टाइम्स, यस 200. यहां गलती मत करना, बस यूनिट प्राइस रखने में गलती मत करना. इज दैट क्लियर. सो फाइंड आउट दिस वैल्यू. देखिए मैं आपके साथ साथ कैलकुलेट भी कर रहा हूं, ठीक है. तो आप भी करिए, आप सोल्यूशन का वेट मत कीजिए कि सर आंसर निकाल दें, खत्म, कॉपी कर लेंगे. एट 8000 इंटू 200 प्लस 8000 डिवाइड बाई 1200 इंटू 1800 प्लस 1200 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.1 इंटू 200. आंसर शुड कम आउट टू बी 1624000. 1624000 आंसर आना चाहिए, 1624000. So that is total cost corresponding to EOQ. Okay, EOQ corresponding cost आ गई, मतलब at Q is equals to what, 1200. अब हम एक काम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा. 1200 पे ठीक है, देखो 1200 पे हमारी कॉस्ट दैट इज ईओक्यू पे हमारी आ रही है 1624000, राइट. अब आपको 1000 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1000 जो है ईओक्यू से कम है. सो देयरफॉर इसका ग्राफ तो ऐसे ही चलेगा, राइट. सो हियर इट इज 1200, हियर इट इज 1000. सो हियर द टोटल कॉस्ट विल बी मोर देन दिस. सो यू डोंट नीड टू चेक एट 1000. इनफैक्ट आपको चेक करना ही नहीं है 1000 पे, राइट. अब हम चेक किस किस पे करेंगे, एक तो 1500 पे और एक 2000 पे और देख लेंगे. इज दैट क्लियर. इन दोनों पे और देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है. और ईओक्यू पे हमारे पास है ही 1000 पे चेक करने की इसलिए जरूरत नहीं है. आपको क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि ये ईओक्यू है, 1000 का यहां पर है. अगेन द टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज, डोंट वरी फॉर दैट, यू डोंट नीड टू चेक एट 1000. ठीक है यहां तक. अब देखिए, अब नाउ टोटल कॉस्ट एट क्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1500. ये निकाल लेते हैं, ये निकालते हैं. सो नाउ अब देखिए D इंटू सी, अब ध्यान से 200 नहीं रखना है, 1500 किसके लिए था, देखो 190, ठीक है. तो 190 प्लस D बाय Q 1500 दिस टाइम इंटू सी नॉट प्लस Q बाय 2 टाइम्स सी एच, यहां पर 190. ध्यान से देखो, इज दैट क्लियर. इट इज 190. अगेन कैलकुलेट द वैल्यू, how much you are getting. Yes, you should get this much, 1543850. देखिए कम आ रही है ना वैल्यू, कितना आ रहा है आंसर, ₹1543850. इस बार ये आना चाहिए. देखिए ईओक्यू से कम है कि नहीं, काफी कम है, ईओक्यू से काफी कम है. तो अब पता है कम क्यों आ रहा है, वो भी समझ लो. चलो कम क्यों आ रहा है, फर्क कहां कहां आ रहा है ये देखना. देखो एक तो हम ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, तो किसमें गिरावट आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर. देख पा रहे, यहां पर 8000 डिवाइड बाय 1200 था, देखिए यहां पर 8000 डिवाइड बाय 1500 है, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी घट गई ना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घट जाएगी हमारी, हमेशा ही घटेगी, राइट. तो एक तो ये चीज है, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल ऑलवेज रिड्यूस एज सून एज यू विल ऑर्डरिंग मोर क्वांटिटी. हमने देखा था ना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो घटेगी घटेगी. और क्या घट रहा है वो देखो, देखो ये डायरेक्ट कॉस्ट घट रही है,
ये जो परचेजिंग कॉस्ट है ये भी तो रिड्यूस हो रही ना, यहाँ पर 200 था, यहाँ पर हमने 190 रखा, तो इसलिए यहाँ पर में भी गिरावट आ रही है. सो देयरफॉर देयर इज अ डिक्रीज इन द ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज परचेजिंग कॉस्ट. और ध्यान रखिएगा जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा तो परचेजिंग कॉस्ट में हमेशा गिरावट आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट में हमेशा गिरावट आएगी. ठीक है. और इधर देखिए, तो इन दोनों की गिरावट होने की वजह से हमारा ये आंसर कम आया. लेकिन अब होल्डिंग कॉस्ट के साथ आप क्या कहेंगे? देखिए होल्डिंग कॉस्ट का हम कुछ नहीं कह सकते. होल्डिंग कॉस्ट क्या है? Q/2 टाइम्स CH, सो दैट विल बी परसेंटेज इनटू अगेन यूनिट कॉस्ट. अब देखिए होगा क्या कि एक टाइम तक ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से होल्डिंग कॉस्ट कम आए, होल्डिंग कॉस्ट में स्लाइड उसमें डिक्रीज आ जाए. बट अगेन इफ यू ऑर्डर मोर एंड मोर क्वांटिटी तो क्या होगा? अब ये डोमिनेट कर जाएगी ये टर्म. समझ पा रहे हैं? Q/2 वाली जो टर्म है ये डोमिनेट कर जाएगी, तो इसकी वजह से वापस होल्डिंग कॉस्ट में शार्प इंक्रीज आएगा. तो इसीलिए माय डियर हम एक क्वांटिटी से ज्यादा भी हम परचेज नहीं कर सकते. वो डिस्काउंट दे रहा है तब भी. समझ पाए? क्योंकि अब ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी ओवर दिस C वैल्यू. समझ पाए? ठीक है ना. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसी के थ्रू. चलिए आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. टोटल कॉस्ट एट T स्टार हमने निकाला था ना, टोटल कॉस्ट एट EOQ. ये वाली वैल्यू निकाली. ये क्या होल्डिंग कॉस्ट है ना, तो होल्डिंग कॉस्ट निकालिए. देखिए ये 12,000 आ रही है. ये जो अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना 12,000 आ रही है. इट इज 12,000. और अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये वैल्यू क्या आ रही है? इट इज कमिंग आउट टू बी 14,250. तो होल्डिंग कॉस्ट में थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रहा है. ये 12,000 करीब आ रहा था, ये 14,000 आ रहा है, 14,250. सो देर इज एन इंक्रीज इन होल्डिंग कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट में इंक्रीज है, बट फिर भी होल्डिंग कॉस्ट में इंक्रीज उतना नहीं है जितना कि इन दोनों में मिलाकर के डिक्रीज है. तो इसीलिए आपकी ओवरऑल कॉस्ट में डिक्रीज आ गया है. समझ पाए? तो ये कारण है. तो अब हमने 1500 पे निकाला. अब हमें किस पे निकालना है? एट Q इक्वल्स टू 2000. 2000 पे निकालना. यस. सो 8000 व्हाट यू विल पुट दिस टाइम? 190 थोड़ी ना रखेंगे आपके, 185 रखेंगे. तो 185. इज दैट क्लियर? प्लस D अपॉन Q 2000 इंटू 1800 प्लस Q/2 times CH. So that will be 185. अब ये निकालिए, ये वैल्यू देखिए. ये आंसर आना चाहिए आपका 1505,700. आंसर इज ₹1505,700. कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? देखिए EOQ पे टोटल कॉस्ट क्या आ रही थी? 1624,000, राइट. 1500 ऑर्डर करने पर कितनी कॉस्ट आ रही? 1543,850. सो देयर इज अ डिक्रीज, राइट. देयर इज अ शार्प डिक्रीज. अब अगर और क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं सपोज 2000, तो कितना आंसर आ रहा है? 1505,700. सो देयर इज ऑल्सो फर्दर डिक्रीज. ठीक है, तो हमारी कॉस्ट और डिक्रीज हो रही है. इज दैट क्लियर? तो आप भी बताइए मुझे कि बेस्ट क्वांटिटी साइज क्या रहेगा ऑर्डर करना? 2000. यस, बिकॉज 2000 पे हमारी वैल्यू सबसे कम आ रही है. हाँ, अब एक चीज और, आप ये मत सोचिएगा कि सर 2000 क्यों, 2000 से और ऊपर ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार मैं करता हूं. अब एक काम करते हैं, मैं कोई वैल्यू लेता हूं ग्रेटर देन 2000, सपोज 3000 लेता हूं, चलिए, या बेटर 2500 ले लेता हूं. अब देख लेते हैं होगा क्या. आपको समझ आ जाएगा कि आपको 2000 से ऊपर ऑर्डर नहीं करना है. अभी देखते हैं. आपको लग रहा होगा कि सर क्या हो गया, और ऑर्डर कर देते हैं. ठीक है, तो लेट अस चेक एट 2500. चेक करते हैं, कोई बात नहीं. सो D इंटू वॉट? अब देखिए C की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है, 185 ही तो रहेगा, क्योंकि 185 जो था दैट वाज फॉर 2000 एंड अबव, तो ये 185 ही रहेगा, राइट. तो इसमें कोई चेंज नहीं आई, इसमें कोई गिरावट नहीं आई. ठीक है, अब देखो, सो D बाय Q, ऑफकोर्स ऑर्डरिंग कॉस्ट में कमी आ जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल डिक्रीज, बट अगेन होल्डिंग कॉस्ट में इंक्रीज आएगा, देखना. सो Q/2 टाइम्स CH.
अब इसकी वैल्यू एक बार और निकालो आप, इसकी वैल्यू क्या आती है, जस्ट फाइंड आउट दिस वैल्यू एज वेल, क्या आती है। इट शुड कम आउट टू बी लाइक दिस 15088885। देखिए 15088885 इससे ज्यादा ही आ रही है ना ये, इज दैट क्लियर, इससे ज्यादा ही आ रही है और वो आएगी। आप चाहे यहां पर 2001 रख लो तो वो इससे इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ये आपका आंसर क्या आएगा, दिस 15088885। सो देयरफॉर आपको बेस्ट ऑर्डर साइज का रहेगा 2000, फाइनली 2000 रहेगा। इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं क्या, तो देखिए ध्यान से, इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, चलिए देखिए। सो टोटल कॉस्ट हियर विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, कर्व बनाने जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ, शुरू में वही डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कर्व होगा, ठीक है, इस तरीके से। सो दैट वाज व्हाट, ईओक्यू, ईओक्यू था ना, कितना था, दिस वाज ईओक्यू, ध्यान है कितना था ये, 1200, राइट। सो दैट वाज 1200। उस पे कॉस्ट कितनी आ रही थी, कितनी कॉस्ट आ रही थी, 1624000। इज दैट क्लियर। नाउ देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन द कॉस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट। सो अब इस तरीके से चलेगा, ठीक है। एट दिस पॉइंट इज व्हाट, एट Q इक्वल्स टू 1500, ठीक है। तो सडन शार्प डिक्रीज आएगा, इज दैट क्लियर। तो ये कॉस्ट कितनी आ रही थी, ये कॉस्ट आ रही थी 1500 पे क्या, 1543850, इज दैट क्लियर। तो देयर वाज अ शार्प डिक्रीज फ्रॉम हियर, ओके। अगेन द कॉस्ट विल इंक्रीज टिल व्हाट, 2000। तो अब वापस से 2000 के बाद देयर विल बी प्राइस ब्रेक, देयर विल बी डिस्काउंट। सो देयरफॉर ये पॉइंट है 2000, तो अब यहां पर पहुंच गए अपन, इससे भी नीचे, राइट। तो अब ये पॉइंट क्या आ जाएगा, इट इज 1505700। इज दैट क्लियर। यहां से फिर क्या होगा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यहां से वापस इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। और आपने कहा मैंने आपके कहे अनुसार 2500 पे भी वैल्यू निकाली थी, राइट। सो आई वॉज कैलकुलेटिंग एट दी पॉइंट दैट इज 2500। तो इधर कहीं 2500 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, 1508885 है ना। मैं इसको लिख नहीं रहा, अदरवाइज ये बहुत वो हो जाएगा, हौश पौश हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कर्व बनता है। क्लियर है आपको, कंसेप्ट समझ आया आपको, प्राइस ब्रेक का कैसे कंसेप्ट है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने। तो अपना आंसर क्या है, बेस्ट साइज विल बी व्हाट, 2000 इज द आंसर। सिंपल है ना चीजें, इज दैट क्लियर, ओके। चलिए ये देखिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब जो भी नोट्स में लिखा है आपको समझ में आ जाएगा, हमने प्रॉब्लम के थ्रू समझ लिया ना, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये रहा। सो अगेन यू कैन वेरी वेल लुक इनटू दिस सोल्यूशन ना, आई विल नॉट नाउ रिपीट इट अगेन। सो मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ रहा है इसका, 2000। ये देखिए कर्व भी यही बनाया, मैंने यही सेम कर्व बनाया था, एक एक वैल्यू चेक कर लीजिए, वही आ रही है, देख लीजिए आराम से, ठीक है, वही कर्व है सेम। इज दैट क्लियर। सो नाउ यू कैन ग्लांस थ्रू दीज नोट्स एंड यू कैन वेरी वेल चेक इट कि अपन ने सही किया था प्रॉब्लम। बाय द वे आप लोगों का भी आंसर सही आया कि नहीं, कोई बात नहीं अगर नहीं आया तो, बट आप सीख तो गए ना एटलीस्ट अब कैसे करना है। चलिए वेरी गुड, ओके। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए क्या दिया हुआ है। हमें डिमांड दिया है एनुअल, दैट इज 2000 यूनिट्स पर ईयर, ठीक है। हमें यूनिट कॉस्ट दे रखी है ₹1 पर यूनिट, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है ₹10 पर ऑर्डर, राइट। हमें CH वैल्यू दे रखी है, दैट इज द होल्डिंग कॉस्ट, दैट इज ₹0.1 पर यूनिट पर ईयर। ये ईयर है माय डियर, इट इज पर ईयर, ईयर है YR, ईयर, राइट, ओके। सो नाउ क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड Q स्टार एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट। Q स्टार निकालना है और हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है Q स्टार, ठीक है। अब ये बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, ये तो हो जाएगा बहुत इजीली। अब देखिए
इफ Q इज इक्वल टू Q1000 तो क्या करेगा शॉपकीपर 5% का डिस्काउंट देगा ऑन यूनिट प्राइस। C का मतलब यूनिट प्राइस, मतलब 1 रुपीज पे 5% का डिस्काउंट देगा। और अगर आप Q को 2000 परचेस करते हैं, अगर आप Q 2000 अमाउंट परचेस करते हैं तो वो 7% का डिस्काउंट देगा ऑन C। इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे ही इज प्रोवाइडिंग यू 2 डिस्काउंट, 2 प्राइस ब्रेक्स। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वंस अगेन डिटरमाइन बेस्ट ऑर्डर साइज। ठीक है, अगेन आपको यहां निकालना है क्या है, बेस्ट ऑर्डर साइज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल आई विल गिव इट टू यू एज होमवर्क। काफी सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको एज अ होमवर्क करिएगा। इज इट क्लियर और नॉट? आप क्यू स्टार निकालेंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का स्टार निकालना है बेसिकली। क्लियर हो गया, पहला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको 1000 पे आपको टोटल कॉस्ट निकालिए, 2000 पे टोटल कॉस्ट निकालिए और चेक कीजिए किस पे टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम आ रही, क्यू स्टार पे या इस पे। तो जिस पे भी मिनिमम आएगी आपका वो बेस्ट ऑर्डर साइज हो जाएगा। सो आई विल लीव इट टू यू गाइस एज होमवर्क। इज दैट क्लियर? चलिए इसको होमवर्क कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, डोंट वरी। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं इसका आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग, पहले मॉडल हमारा कंप्लीट हो चुका है, पहला मॉडल विद प्राइस ब्रेक, राइट। अब हम लोग अपने सेकंड मॉडल, कुछ इसको थर्ड मॉडल बोल देते हैं, तो ठीक है जैसा भी है थर्ड मॉडल कह देते हैं इसको। तो हम लोग अगले मॉडल पे आते हैं, दैट इज व्हाट इज प्रोडक्शन मॉडल, या फिर हम इसको बोलते हैं बिल्डअप मॉडल। पहले और अब के मॉडल में क्या फर्क है वो देखो। इस बार हम लोग इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो देयर इज सम प्रोडक्शन रेट। पहले क्या हो रहा था, हम सिर्फ ऑर्डर कर रहे थे, तो हमने जैसे हमारा इन्वेंट्री खत्म हुआ, हमने सपोज ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये हमारा इन्वेंट्री लेवल अचीव हो गया। खत्म होते होते ये था हमारा रीऑर्डर लेवल, ये था हमारा रीऑर्डर लेवल, तो दैट वाज अ डेंजर साइन। सो बाय द टाइम इट रीचेस टू अस, द फ्रेश स्टॉक रीचेस टू अस इन द टाइम दैट इज द लीड टाइम, ओके, देन फटाक देने से रिप्लेनिशमेंट हो जाता था एट द इनफाइनाइट रेट। सो देयरफॉर इट वाज आल्सो कॉल्ड एज इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। तो क्योंकि हमारा ऑर्डर फ्रेश ऑर्डर हमने प्लेस किया ना, तो फटाफट रिप्लेनिश हो गया ना, तो वापस हम यहाँ पहुंच गए, फिर वो डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा, फिर वापस से रिप्लेनिश हो जाएगा तुरंत, क्योंकि वो फ्रेश स्टॉक हमारा पहुंच गया है तब तक, यहां तक पहुंचते ना। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट मॉडल देखा। अब क्या है, हम लोग इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स, ओके, वी आर प्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स इन आवर इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो मॉडल बेस्ट कब था, जब हम परचेज कर रहे हैं, राइट, हम जब हम वेंडर से मंगा रहे हैं। लेकिन अगर हम खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं इन हाउस, तो देन दिस विल बी द मोर बेस्ट मॉडल। सो दिस इज बट बिट मोर प्रैक्टिकल मॉडल, यू कैन से। ये प्रैक्टिकल मॉडल है क्योंकि मैं आपको 2 रीजन देता हूं। एक तो हम अपने इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे, भाई हमने इंडस्ट्री किस लिए सेटअप करी है, प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरी बात, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट हो सकता है क्या प्रैक्टिकली? नहीं हो सकता, क्योंकि आपका प्रोडक्शन रेट कुछ रेट होगा ना यार। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप आज के आज माल खत्म होगा, आज के आज मतलब आप एक साथ बना दोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप इनफाइनाइट रेट से प्रोडक्शन कर लो, नहीं हो सकता, कुछ एक प्रोडक्शन रेट होगा। सो देयरफॉर आप देख सकते हैं, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये है प्रोडक्शन रेट की लाइन। सो इट हैज गॉट सर्टेन प्रोडक्शन रेट। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिएगा, उस केस में क्या हो रहा था कि आपका जो सप्लाई है ना, माय डियर, सॉरी, जो कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन और डिमांड रेट एक ही चीज है, कंजम्पशन रेट या डिमांड रेट एक ही बात है। तो आपका कंजम्पशन है थ्रू आउट द साइकिल चले जा रहा था। ये देखिए, पहले मॉडल में भी और आपके मॉडल में भी ऐसा ही होगा। देखिए, कंजम्पशन हुआ, रिप्लेनिश हुआ तुरंत, उसी टाइम फिर कंजम्पशन भी चालू हो गया, उसी टाइम रिप्लेनिश भी हो गया, कंजम्पशन होते होते जीरो, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट, लाइक दैट एंड सो ऑन। अब यहां देखिए, नो डाउट हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन माय डियर ये भी ध्यान रखिएगा, उसी टाइम हमारा कंजम्पशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा कर्व ये ना होके ये होगा, दिस विल बी द इफेक्टिव लाइन विद द स्लोप एज P माइनस D, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन होने के साथ साथ कंजम्पशन भी उसी टाइम, साइमल्टेनियस कंजम्पशन भी चल रहा है। सो देयरफॉर आवर लाइन विल बी नॉट दिस बट दिस मच। सो अब देखिए, यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है। अगर हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे होते, देयर वाज नो कंजम्पशन एट ऑल, assuming there was no consumption, we are only producing,
So we could have achieved this amount of level, that is Q. बट एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्शन के साथ साथ साइमल्टेनियस कंजम्पशन भी हो रहा है गुड्स का, सो देयरफॉर वी विल बी एंडिंग अप एट दिस पॉइंट ऑन द सेम वर्टिकल लाइन. समझ पाए? तो हमारा जो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है ये ना हो के ये होगा. This will be our maximum inventory level because ideally without no consumption we could have attained this value, but due to simultaneous consumption of goods we will attain this much value. So therefore it is our maximum inventory level. समझ पाए? ठीक है. अब ये वो टाइम है जिसके अंदर हमारा प्रोडक्शन हुआ. अब क्या हुआ, ये वो टाइम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन चलेगा. सो देयरफॉर ये जो स्लोप है ये कॉरेस्पॉन्ड्स टू डी है. ठीक है. तो यहां तक हम पहुंच गए, वापस से हमारे इन्वेंट्री जीरो हो गया. अब हम क्या करेंगे फिर से, क्योंकि देखिए माय डियर, मैंने आपको बोला था कि इन्वेंट्री हम 24 घंटे नहीं बनाएंगे. इन्वेंट्री हम तब तक बनाएंगे जब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है, खुश है. तो हमने इन्वेंट्री बनाई, हमने इन्वेंट्री बनाते गए, इसको स्टोर भी कर लिया, तब तक कंजम्पशन भी हो गया. ठीक है. तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल अचीव हो गई. ये इतनी अचीव हो गई कि हमारा अगला जो टाइम है उसके अंदर कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा. तो इसके अंदर हमने कोई प्रोडक्शन नहीं किया. अब यहां पर आते आते जीरो हो गया. देखिए यहां पर भी हमें रीऑर्डर लेवल, यस डेंजर जोन तो यहां भी रखना पड़ेगा. ये देखिए हमें एक अलार्म तो सेट करना ही पड़ेगा ना अगेन, क्योंकि जब तक हम अलार्म ही सेट नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि भैया अब रेडी हो जाओ प्रोडक्शन करने के लिए फॉर द नेक्स्ट साइकिल. तो ये वो टाइम है माय डियर, अगेन रीऑर्डर लेवल, मतलब कि ये वो टाइम है, एक तरीके से डेंजर जोन है कि इससे पता लग जाएगा कि भैया अब खत्म होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वंस अगेन. सो अगेन वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल. तो देखिए नेक्स्ट साइकिल में अगेन P माइनस डी रेट से आपका गुड्स बढ़ रहा है. P माइनस डी रेट से आपका गुड्स बढ़ रहा है. यू हैव अचीव मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल एंड देन अगेन फॉर सम टाइम यू हैव स्टॉप्ड योर प्रोडक्शन, ओनली कंजम्पशन इज टेकिंग प्लेस. सो दिस टाइम साइकिल विल गो लाइक दिस, जिसमें ये वाली लाइन का स्लोप होगा P माइनस डी और इस वाली लाइन का स्लोप होगा D. नाउ यू टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स विथ सिंपल IQ, बेसिक IQ, प्रोडक्शन रेट, डिमांड रेट, कंजम्पशन रेट, व्हाट यू थिंक क्या अच्छा रहेगा? प्रोडक्शन रेट ज्यादा रहे डिमांड रेट से या प्रोडक्शन रेट कम रहे डिमांड रेट से? सोचिए. बहुत ही सिंपल है माय डियर, यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर. तो कस्टमर की डिमांड जब तक आती रहेगी तब तक आपको उसको सेटिस्फाई करना है. इनफैक्ट क्या होगा कि अगर आप प्रोडक्शन को डिमांड से जस्ट इक्वल कर देंगे, सो देयरफॉर यू विल अचीव नो इन्वेंट्री लेवल. सो अगर आप देखिए प्रोडक्शन को रेट को अगर आप डिमांड रेट के इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस डी क्या हो जाएगा, जीरो. सो देयरफॉर देयर विल बी नो स्लोप, स्लोप विल बी जीरो. तो आप क्या होगा, आपका कोई इन्वेंट्री लेवल नहीं रहेगा. सो देयर विल बी नो इन्वेंट्री लेवल. कस्टमर की डिमांड आई, हाथ क्या सेटिस्फाई हो गई, सो देयर विल बी नो इन्वेंट्री लेवल. बट माय डियर ये ठीक है, ये एक तरह से अच्छी बात है, पर लेकिन तब तक अच्छी बात है जब तक कि डिमांड में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है. क्योंकि अगर सडन से डिमांड बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, आप स्टॉक आउट हो चुके हैं, आप गुडविल लॉस कर देंगे अपना. ठीक है. तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल अच्छा है, लेकिन तब तक अच्छा है जब तक कि कस्टमर मांग रहा है आप देते जा रहे हैं, कस्टमर मांग रहा है आप देते जा रहे हैं. ठीक है. आपका कोई इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं लग रही. बट मान लीजिए सडनली डिमांड बढ़ गई तो अब आप क्या करेंगे? इज दैट क्लियर? सो नेवर एवर डिमांड रेट जो है दैट शुड नॉट क्रॉस दिस प्रोडक्शन रेट वैल्यू. सो ऑलवेज द प्रोडक्शन रेट मस्ट बी ग्रेटर देन द डिमांड रेट. ठीक है. तो इसीलिए अब आप देखिए ध्यान से, ये प्रोडक्शन रेट का स्लोप है. ठीक है. और ये डिमांड रेट का स्लोप है, ये कम है. सो देयरफॉर P माइनस डी दिस इज D, P माइनस डी दिस इज D. समझ में आया? एंड द टाइम बीइंग फॉर प्रोडक्शन दैट इज TP. TP का मतलब क्या है, जिसके अंदर प्रोडक्शन हुआ. देखिए कंजम्पशन पूरी साइकिल में हो रहा है, नो डाउट कंजम्पशन पूरी साइकिल में हो रहा है, बट द टाइम इन विच द प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस दैट इज TP. और बाकी बचा टाइम क्या है, ये वाला जिसके अंदर सिर्फ कंजम्पशन हो रहा है. और ये पूरा क्या है, साइकिल टाइम. सो कैपिटल T क्या है, दिस मच टाइम. समझ पाए? और ये है व्हाट, लीड टाइम. लीड टाइम क्या है, वो टाइम जिसके अंदर हमारा बचा हुआ स्टॉक खत्म हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट इज लीड टाइम. सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, T माइनस TP लिख सकते हैं ना. सो दैट इज द थिंग. आपको ये पूरा ग्राफ क्लियर हो गया? ये ग्राफ क्लियर हुआ कि नहीं आपको? ओके. दिस इज वेरी वेरी यूजफुल ग्राफ माय डियर स्टूडेंट्स. ओके. सो वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो. Thank you so much my dear friends. Thank you.